हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम सर्वर से जुड़ें। यू प्रोटोकॉल सी स्टेट पीसीएस आर जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हों, सबसे रिलेटेड जो भी आवश्यक सूचनाएँ हो पाती हैं, गाइडेंस हो पाता है, आपको देने का प्रयास किया जाता है। टेलीग्राम से जो ऑफिशियल प्रयागराज वनडे क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम है, वहाँ अवश्य जुड़ें। जब भी मेरे पास समय होता है, जो भी सूचनाएं होती हैं आपके लिए, वो बताई अवश्य जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल रात में समय नहीं मिल पाया, इस वजह से वीडियो नहीं आया। सबसे पहले मैं बता दूं, यूपी ट्रिपल के द्वारा 3 महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगातार यूपी ट्रिपल के द्वारा विभिन्न जो लंबित आपके पाठ्यक्रम हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। उसी क्रम में आज 3 महत्वपूर्ण नोटिस आया है, जिसमें फाइनली जो है 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टॉपिक का जो है पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें हिंदी लेखन और ज्ञान से रिलेटेड 20 क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि रीजनिंग और सामान्य जीएस 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल ये तो कॉमन ही है 20 और 15 क्वेश्चन। इसके अलावा एएसओ के कुछ छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें से स्पष्ट रूप से उनका रोल नंबर दिए गए हैं और उनके लिए भी महत्वपूर्ण सूचनाएं आई हैं एएसओ 2019। इसके अलावा एक सहायक प्रशिक्षक का नोटिस आया है जनरल कैटेगरी में, जिनका नाम है मयंक कपूर का ये नोटिस आया है। 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं ये थी आपके लिए, जो कि नोटिस के संबंध में था। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता दूं। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल सी लेखपाल के संबंध में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हो या फिर जो गवर्नमेंट की या फिर जो उनकी पार्टी के कार्यक्रम है, उसमें स्पष्ट रूप से नौकरियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि लेखपाल की भर्ती पर शीघ्रता से कार्य हो, और वहीं नहीं आपके कानूनगो की भर्ती, जिसे राजस्व निरीक्षक नहीं, ये तीनों महत्वपूर्ण भर्तियां राजस्व निरीक्षक या लेखपाल की ये आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाएंगी विज्ञापन, जिसमें सबसे पहले यूपी ट्रिपल सी लेखपाल का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जिसके क्रम में मैंने आपको साफ तौर पर बताया था कि यूपी ट्रिपल सी के पास लगभग जो है 4700 से अधिक पदों पर अध्याचन है। जो सीटें आपकी रिक्त हैं वह भी अगर जुड़ा तो 7000 भर्तियाँ होंगी। हालांकि अभी इसमें स्पष्ट नहीं है कि सीटें जुड़ेंगी या नहीं, चूँकि वेटिंग लिस्ट को लेकर भी छात्र लगातार प्रयासरत हैं। अब इस पर निर्णय होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। अगर सपोज कीजिए 7000 सीटें आती है, तो मैंने आपको बताया कि कोचिंग संस्थाओं पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, आप बुक से पढ़ाई कीजिए। दूसरी चीज़, कोचिंग वाले अपना कोर्स बेचने के लिए स्पष्ट रूप से ये भ्रामक खबरें देते हैं। कभी 20 नंबर 20-25 नंबर पर भी सिलेक्शन देंगे, कहेंगे 70 परसेंटाइल पर हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया है, अगर 7000 सीटें आती हैं तो 7 तरीके 21 यानी 2,10,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे। 1 परसेंटाइल पर 13,000 बच्चे हैं, 10 परसेंटाइल पर 1,30,000, 2,60,000 मानेंगे तो भी आपका अगर 82 से 84 परसेंटाइल के आसपास है तो आप आवेदन करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। यही नहीं, यह विज्ञापन तो प्रकाशित किया जाएगा। आपको किसी भी कोचिंग का कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर और यूपी के ये हर भर्ती में कॉमन होने जा रहा है। जितना डीप में पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हल्के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में वही चीज़ें सेम नहीं रिपीट होंगी, आपको ये अच्छे से ज्ञात है। तो दबा कर तैयार कीजिए। और पीईटी जो कोचिंग संस्थान पीईटी हटवाने के लिए प्रयासरत हैं, पहली चीज़ पीईटी 0.1% भी दूरबीन से भी देखने पर नहीं हटेगी, क्योंकि इनका पहला उद्देश्य है कि भीड़, अगर सपोज कीजिए आपकी कोई भर्ती होती है लेखपाल की या फिर XYZ कोई भी भर्ती, लेखपाल में 7000 पदों के सापेक्ष अगर 2,10,000 बच्चों को बुलाया जाता है, तो ये भर्ती आराम से समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से कंडक्ट हो जाएगी, समय कम लगेगा। वहीं पर अगर नॉर्मल ये प्रक्रिया होती बिना पीईटी की, तो 20 लाख बच्चे, 20 लाख 30 लाख बच्चे इसमें आवेदन करते हैं, जिसमें बहुत बड़ा नॉर्मलाइजेशन होता है। जिस प्रकार से वीडियो में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और परीक्षा कराने में समय लगता है, संसाधन ज़्यादा लगते हैं, समय ज़्यादा लगता है, और इसका सीधा लाभ छात्रों को ना होकर कोचिंग संस्थाओं के कोर्स बिकने पर होता है। यानी उनका प्रमुख उद्देश्य है कोर्स बिके। यूपी प्लस से उनकी कोर्सों की कमाई तो हो नहीं पा रही है, यही इनका प्रमुख उद्देश्य है। तो अगर जो भी कोचिंग संस्थान इस प्रकार के कार्यों में कहीं ना कहीं पीईटी के हटवाने के लिए अगर प्रयासरत हैं, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि कोर्स बेचने वाले सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के हित की बात नहीं करते हैं। क्या पीईटी में 10 नंबर लाने वाले बच्चे 70 और 80 नंबर ला सकते हैं? कभी भी नहीं ला सकते, चाहे वो जितना भी प्रयास कर लें। एक कोई एक्सेप्शन हो सकता है कि किसी बच्चे का सपोज कीजिए कुछ तबीयत खराब हो या फिर अन्य कारण हो। तो ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोअर पीसीएस का जो है विज्ञापन इसी पीईटी से आएगा। लेखपाल एएनएम इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सीटें आएंगी। शेष एसओ के संबंध में अगर समय से अध्याचन पहुंच गया तो यह भी विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। शेष पीईटी का विज्ञापन अक्टूबर लास्ट तक आने की संभावना है, और
पीईटी का जो एग्ज़ाम हो वो अगले वर्ष आप उम्मीद करो। शेष यूपी के एग्ज़ाम्स जो हैं नवंबर में आपके प्रारंभ होने की पूरी संभावना है, नवंबर स्टार्टिंग में। और 55-12 भी बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो भी मेडिकल आज की सिंगल स्टेज के एग्ज़ाम है वो भर्तियाँ और भी तेज़ गति से पूर्ण होंगी। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।